नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जमाने से आगे निकल सकती हूं। बड़े हैं सपने मेरे, ऊंची हैं ख्वाहिशें, अपनी ताकत से किस्मत बदल सकती हूं। इन पंक्तियों को सच करने वाली विनेश फोगाट, जो भारतीय रेसलर हैं, जो पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती के मुकाबले में पहली बार फाइनल में पहुंची। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट बड़े हुए वजन के चलते डिस्क्वालीफाई हो गई और आज हम उन्हीं विनेश फोगाट के बारे में, जो महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है, बात करेंगे कि आखिर कैसे उनकी इस महिला के जो कुश्ती में उन्होंने भाग लिया, इसकी शुरुआत हुई, उनका खेल इतिहास कहां से शुरू हुआ, कहां से उनकी शिक्षा हुई और आखिर क्यों वो वहां से डिस्क्वालीफाई हो गई और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। विनेश ने अपने शुरुआती वर्षों और स्कूली शिक्षा से लेकर चोटों पर काबू पाने तक अपने पूरे सफर में धीरज और दृढ़ संकल्प दिखाया। लगभग 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया, जिससे उनके शानदार कुश्ती करियर का अंत हो गया। विनेश फोगाट को 2024 के पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनकी महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम फाइनल वजन में उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। विनेश फोगाट इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी और विनती और प्रयासों के बावजूद वह भावनात्मक रूप से पीछे हट गई और टूटी हुई उम्मीदें, टूटी हुई बहादुरी को दोष दिया। सोशल मीडिया पर एक भावुक बयान में विनेश ने ओलंपिक फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। आपको बता दें, एशियाई खेलों 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली महिला भारतीय पहलवान बनी जो उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया, तो उन्हें भारतीय कोच ने कहा नियम इसकी अनुमति नहीं देता और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट एक प्रमुख भारतीय पहलवान है जिनका जन्म 25 अगस्त 1994 को भिवानी, हरियाणा में हुआ था। वह कुश्ती से जुड़े एक ऐसे परिवार से आती है। उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट एक सम्मानित कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में उन्हें इस खेल से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा कहां से हुई? विनेश को बचपन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वह ऐसे माहौल में रही जहां भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक मानदंड नियमित रूप से महिलाओं को खेलों में भाग लेने से रोकते थे। हालांकि विनेश की कुश्ती की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दृढ़ता और प्रेरणा दी। उन्होंने उसी समय अपने चाचा के मार्गदर्शन में लगन से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और इससे भविष्य के लिए न्यूजीलैंड में रग्बी को आकार देने में मदद मिली। विनेश फोगाट ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जोजू कला के केसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से स्नातक कार्यक्रम पूरा किया और वहीं अपनी शिक्षा जारी रखी। उनको शैक्षणिक रूप से कठोर कुश्ती पृष्ठभूमि ने आज तक एक कुशल फाइटर के रूप में विकसित करने में योगदान दिया है। उनके कैरियर की जो मुख्य बातें थी वो यही थी कि कई सारी उपलब्धियां भी उन्होंने हासिल की। 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहीं। 2018 राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहीं। 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रही। 2 बार की एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता रही हैं विनेश फोगाट और 3 बार राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता रही। 2016, 2017, 2018। 2016 के रियो ओलंपिक के मैदान में विनेश को घुटने में गंभीर चोटें लगी थी, जिसके कारण वह कई महीनों तक खेल से दूर रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए इस पर काबू पा लिया। कुश्ती के प्रति विनेश फोगाट की प्रतिबद्धता और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें भारत में युवा महिला एथलीटों के लिए एक आदर्श बना दिया है। उन्हें खेल में उनके योगदान और एथलेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी के समर्थन के लिए भारतीय खेल इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। लेकिन आखिर पेरिस ओलंपिक में बड़ी कामयाबी के बाद विनेश फोगाट के अयोग्य होने से खिलाड़ियों का वजन का एक महत्व पता चला है।
वजन बढ़ना, घटाना और एक स्तर पर रखना खिलाड़ियों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। पर क्या वाकई यहाँ पर विनेश फोगाट से एक बड़ी चूक हुई जो वहां से वो डिस्क्वालीफाई करती गई और उन्हें संन्यास लेना पड़ा? विनेश अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना चुकी थी, लेकिन निर्धारित सीमा से वजन 100 ग्राम ज्यादा होने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये खबर न सिर्फ विनेश बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ा अफसोस लेकर आई। इससे ओलंपिक में भारत का मेडल तो कम हुआ ही, एक खिलाड़ी के रूप में विनेश फोगाट को बहुत बड़ी निराशा मिली। इसके अगले दिन ही उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। वजन के मामले में विनेश ने पहले भी चुनौतियां झेली हैं। रियो ओलंपिक 2016 में उन्हें 48 किलोग्राम भार वर्ग के लिए अपना वजन कम करना पड़ा था। हालांकि चोट के कारण वे मुकाबले से जल्द ही बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में विनेश 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेली, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने का फैसला लिया, लेकिन अंत में बढ़े हुए वजन के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट को अपने वजन की चुनौती का अंदाजा पहले भी था। अप्रैल 2024 में उन्होंने कहा था, मुझे अपने वजन को बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। मैंने लंबे वक्त के बाद अपना वजन कम करके 50 किलो किया है। वजन मापने की प्रक्रिया कुश्ती में एक भार वर्ग के सभी मुकाबले 2 दिन में कराए जाते हैं। इस दौरान एक रेसलर का दोनों दिन सुबह वजन मापा जाता है। पहले दिन के वजन के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है और इस 30 मिनट में कई बार वजन चेक किया जाता है। दूसरे दिन वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाता है और वजन मापने के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप किया जाता है। वजन के दौरान पहलवान सिर्फ कुश्ती का कॉस्ट्यूम ही पहन सकते हैं। रेसलिंग के अलावा बॉक्सिंग में भी खिलाड़ी कई बार अपनी वेट कैटेगरी बदलते हैं और उन्हें भी मैच से पहले अपने वजन करवाना पड़ता है। पूर्व ओलंपियन और बॉक्सर विजेंदर सिंह ने DW से कहा, 2019 में न्यूयॉर्क में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मुकाबले से पहले मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया था, इसलिए मैंने पूरी रात कड़ी एक्सरसाइज की और मैच से पहला वजन घटा लिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनिशांग पर्डिवाला का भी ये कहना है कि वजन कम करना या इसमें कटौती करना एनर्जी में कमी की वजह बनता है। विनेश ने लगातार 3 मुकाबले खेले थे और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उन्हें पानी देना पड़ा, जिससे उनका वजन बढ़ गया। क्या लेकिन वाकई पानी से वजन बढ़ सकता है? तो यहाँ पर विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारे शरीर का वजन मांसपेशियां, हड्डियां, वसा और पानी से मिलकर बना होता है। इसके आधार पर शरीर का फुल वजन मापा जा सकता है। विनेश हमेशा 53 किलोग्राम की श्रेणी में ही खेली है, लेकिन इस बार उन्हें 50 किलोग्राम की श्रेणी में खेलना पड़ा, जिसके लिए उन्हें अपना वजन कम करना था। नासिक में सत्वा न्यूट्रिकेटर के संस्थापक और डाइटिशियन हिमानी पुरी ये कहती हैं कि बाउट के बाद उनका 2 किलो वजन जो बढ़ा वह पानी के कारण है, क्योंकि अपनी प्रतिस्पर्धा के बाद खिलाड़ी को पानी दिया जाता है, जिससे मांसपेशियां सूखती हैं और वजन बढ़ता है। इसी वजह से व्यायाम के जरिए पसीना बहाकर ही पानी को शरीर से कम कर वजन घटाया जा सकता है। वजन की नियमितता के बारे में KGMU के स्पोर्ट्स इंजरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर ये कहते हैं कि खिलाड़ियों के लिए सबसे जरूरी उनकी कंसिस्टेंसी और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि वजन कम करने के लिए शरीर से वाटर लॉस एकमात्र उपाय है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर शरीर से पानी अधिक मात्रा में कम हो जाए तो खिलाड़ी की जान पर खतरा हो सकता है। वजन घटाने के तरीके कई हैं। जहां मंगलवार को बाउट जीतने के बाद विनेश का वजन लगभग 2 किलोग्राम बढ़ गया था। वजन बढ़ना आसान है, लेकिन जल्दी घटाना मुश्किल होता है। इस बारे में एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर ये कहते हैं कि खेल में न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा और अहम किरदार है। वजन घटाने में खाने की मात्रा और ऊर्जा की खपत 2 मुख्य बातें होती हैं। या तो आप खाना कम खाएं या फिर अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर के बढ़ा लें, या फिर दोनों पर एक साथ काम करें। वजन इसी तरह से कम किया जा सकता है। विनेश ने भी वजन घटाने के लिए स्किपिंग, दौड़ समेत कुछ अन्य व्यायाम और एक्सरसाइज की थी, ताकि उनका वजन कम हो सके और उससे कुछ हद तक वजन कम हुआ भी। लेकिन
फिर भी मानक के अनुसार अपना वजन 50 किलोग्राम तक नहीं रख पाई। डिहाइड्रेशन खतरनाक है, क्योंकि वजन कम करने की जद्दोजहद में विनेश को डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इससे उबरना आसान है और ये खतरनाक भी है। इस पर कई जो नई दिल्ली की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि दिल की सही से धड़कने के लिए शरीर में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। वजन कम करने में व्यायाम के दौरान अधिक पसीना बहता है और इस दौरान पसीने के साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम अधिक निकल जाए तो कार्डियक अरेस्ट और एरिथमिया भी हो सकता है, जिससे खिलाड़ी की जान भी जा सकती है। महिलाओं में बोन हेल्थ यानी हड्डियों का स्वास्थ्य अहम होता है। इस पर यह कहना है विशेषज्ञों का कि किसी महिला खिलाड़ी को जब वजन कम करना हो तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि खिलाड़ी का बोन हेल्थ और मसल्स हेल्थ प्रभावित ना हो, क्योंकि इससे प्रभावित होने से खिलाड़ी को चोट लगने की आशंका बढ़ भी जाती है। लेकिन इससे क्या हार्मोनल बदलाव भी जिम्मेदार हो सकता है? तो महिला खिलाड़ियों में हार्मोनल बदलाव भी होते हैं और ये कहना है विशेषज्ञों का कि महिलाओं में माहवारी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भाव जो स्राव होता है, माहवारी से पहले उनका हल्का वजन बढ़ सकता है। खान पान में बदलाव हो जाता है और ऐसे में इस पहलू को भी ध्यान में रखा जा सकता है। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जो 39 किलोग्राम भार वर्ग में मात्र 1 किलोग्राम वजन कम उठाने की वजह से पदक चूक गई। उनका ये कहना था कि प्रतियोगिता के दिन उनकी माहवारी का तीसरा दिन था, जिसकी वजह से वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रही थी और उसका असर उनके खेल पर पड़ा। मानसिक तनाव का असर भी पड़ सकता है। ओलंपिक के कुछ खेलों में वजन का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ खेलों में जरा सा वजन बढ़ना भी खिलाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। हार जाने के डर से कभी खिलाड़ी रिटायरमेंट, तनाव, अवसाद और यहां तक आत्महत्या तक का कदम भी उठा सकते हैं। अब लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानसिक रोग चिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर ये कहते हैं कि एक खिलाड़ी के तौर पर देश की उम्मीद और दुनिया की नजरें उनके प्रदर्शन पर टिकी होती हैं। ऐसे में मेंटल स्ट्रेस स्वाभाविक है। स्ट्रेस बढ़ने पर कॉर्टिसोल हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। प्रोफेसर ये कहते हैं कि विनेश का प्रदर्शन इस बार ओलंपिक में बेहतरीन रहा। इस लिहाज से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वजन के कारण वे डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने कभी मानसिक तौर पर तैयारी भी नहीं की होगी और ऐसे में उनको मॉरल ट्रॉमा होने की आशंका भी है। क्या कहते हैं नियम? ओलंपिक के नियमों के अनुसार यदि कोई रेसलर निर्धारित वजन से ज्यादा पाया जाएगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ये नियम कहता है। इस मसले पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चीफ का ये कहना रहा कि खिलाड़ियों का नियमों का सम्मान करना अनिवार्य है और उन्हें इसका सम्मान करना भी चाहिए। सभी खिलाड़ी नियमों के बारे में जानते हैं, उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है। विनेश के साथ जो भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन नियमों के तहत उन्हें ना तो मेडल दिया जा सकता था और ना ही खेलने की इजाजत। विनेश ने अयोग्य घोषित होने के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट में अपील की है कि इस अपील में उन्होंने संयुक्त तौर पर सिल्वर मेडल की मांग की है। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। अयोग्य घोषित किए जाने के अगले ही दिन विनेश ने कुश्ती छोड़ने का फैसला भी ले लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। विनेश फोगाट हमेशा से महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं। वो भारत के लिए गौरव रही हैं। जब वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए गौरव है, विनेश फोगाट भारत का अभिमान है। हालांकि वजन उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन तमाम जो राजनीतिक कयास भी इस पर लगाए गए। कहीं ना कहीं तमाम ये भी कहा गया कि एक षड्यंत्र के तहत हो सकता है कि उनका जो वजन है वो बढ़ गया हो, लेकिन हालांकि उन्होंने इसको क्लियर कर दिया था कि कोई षड्यंत्र नहीं है, नेचुरली तौर पर उनका ये जो वजन है वो बढ़ा। जैसे कि तमाम हमने अपने वक्तव्य में पहले भी बताया कि किस तरह से पानी की वजह से उनका जो वजन है वो बढ़ा।
तमाम विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ये बातें भी पता चली कि किस तरह से एक खिलाड़ी को अपनी मांसपेशियां क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनके बोन हेल्थ को भी देखना होता है तमाम डिहाइड्रेशन के बाद, क्योंकि इसके पहले विनेश फोगाट जो मैच खेली थी उसके बाद डिहाइड्रेशन की समस्या भी थी, जिसके बाद उन्हें पानी पीना पड़ा, जिसकी वजह से उनका ये वजन बढ़ गया। इसको लेकर विनेश फोगाट ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की थी। लेकिन विनेश फोगाट महिला खिलाड़ियों के लिए एक स्रोत बनी, स्रोत प्रेरणा को लेकर भारत के लिए गौरव रही, और कहीं ना कहीं जिस तरह का भेदभावपूर्ण माहौल पहले हुआ करता था उसमें से वो उभर कर आई और उन्होंने एक विशेष योगदान महिला एथलीट्स खेलों में दिया है। कई सारे मेडल्स वो जीत कर आई, जैसे कि 2016, 17, 18, 19 की हमने बात की, तमाम मेडल वो यहाँ पर जीती हैं। लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खेल था। वहां पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि विनेश फोगाट गोल्ड लेकर आएंगी, लेकिन इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, ना भारतीयों ने, ना विनेश फोगाट खुद ने, ना ही वो इसके लिए तैयार थी कि मात्र वजन के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उन्हें संन्यास लेना पड़ेगा। हालांकि हुआ यही, विनेश फोगाट को यहाँ पर संन्यास लेना पड़ा और इसके बाद जब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो तमाम जो उनकी टिप्पणी भी सामने आई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो भारतीयों को एक रोष भी था कि किस तरह से विनेश फोगाट को, हालांकि इसको लेकर उन्होंने एक डिमांड की है सिल्वर मेडल को लेकर कि सिल्वर मेडल उन्हें दिया जाए। इस पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश ने कुश्ती छोड़ने का फैसला भी कर लिया, यानी यहाँ से उन्होंने संन्यास ले लिया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब अलविदा कुश्ती, 2001 से 2014 आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। ये लिखते हुए विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा तो कह दिया, लेकिन महिला खिलाड़ियों के लिए हमेशा वो एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी और उन्हें देखकर, उनके खेलों को देखकर महिला खिलाड़ियों को हमेशा हिम्मत मिलती रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।